नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। देश की आजादी के 75वें साल का मेगा जश्न शुरू हो चुका है। आज लाल किले से संसद तक बड़ी तिरंगा यात्रा निकाली गई है। तिरंगे झंडे के साथ बाइक पर बैठकर सांसद इस यात्रा में शामिल हुए हैं। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और इसी मौके पर यह यात्रा निकाली जा रही है। संस्कृति मंत्रालय की ओर से आयोजित किया गया यह तिरंगा बाइक रैली। बीजेपी समेत सभी दलों के नेताओं को आमंत्रण भेजा गया था, लेकिन ज्यादातर बीजेपी के सांसद ही इस यात्रा में नजर आए हैं। लाल किले की प्राचीर से शुरू होकर यह यात्रा संसद भवन तक पहुंची है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, गिरिराज सिंह, जितेंद्र सिंह तिरंगे के साथ दिल्ली वालों का जोश बढ़ाते दिखे। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर इस वक्त आप सांसद मनोज तिवारी को देख रहे हैं और सांसद मनोज तिवारी इस बाइक रैली में शामिल हुए। उनके साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर भी मौजूद हैं, जो उनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं। और इससे पहले आपको बता दें, जो तमाम सांसद हैं, चाहे वो राज्यवर्धन सिंह राठौर हो या फिर गिरिराज सिंह जो मंत्री हैं, यहाँ पर हम लॉकेट चैटर्जी को भी देख रहे हैं, सुनीता दुग्गल को हम भी देख रहे हैं, भारती पवार भी यहाँ पर नजर आ रही हैं, रमा देवी भी नजर आ रही हैं, निरंजन ज्योति भी हैं। और सभी सांसदों का ये कहना था, बीजेपी के तमाम ये सांसद हैं जिनका कहना था कि जो तिरंगा यात्रा है ये आने वाले जो हमारी जनरेशन को ये बात और भी ज़्यादा हम कह सकते हैं मैसेज को उनकी तक पहुंचाएगी कि 75 साल जो देश की आज़ादी के हुए हैं वो कितने हमारे लिए अहम है और आगे जो हमारे जो वक्त आने वाला है वो हम किस तरह से तिरंगे की शान बान शरान बनाने के लिए करें। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी अपने समर्थकों के साथ इसमें शामिल हुए हैं। उनका क्या कहना है आपको सुनाते हैं। बीजेपी सांसदों की तिरंगा यात्रा निकल रही है और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए उसी बाइक रैली पे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी हैं। इनके बाइक पे तिरंगा, मनोज तिवारी साथ में हो तो जाहिर करने के लिए बहुत कुछ है। सर, सबसे पहले आपसे यही बात करें कि तिरंगा को लेके, 15 अगस्त को लेके, आजादी को लेके कौन सा सुरीला धुन ध्यान में आ रहा है? देखिए, बड़ा पुराना एक लाइन है कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, वीरों को हर्षाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। सर, तिरंगा को लेके क्या संदेश है? देखिए, हर हिंदुस्तानी अपनी जान की बाजी भी लगाए, लेकिन देश आजाद रहे, मजबूत रहे, अपना कंट्रीब्यूशन अच्छा करे देश के लिए और हर घर तक ये तिरंगा पहुंचे। और कुछ और सुनना है मनोज जी, क्योंकि आप जब होते हैं साथ में तो जाहिर तौर पे बात तिरंगे की हो, आजादी के दिवस की हो, तो और कुछ सुरीला। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, हमने लगा लिया है अपने घर पे तिरंगा, हमने सजा लिया है अपने सर पे तिरंगा, अपने घर पे तुम भी लगा लो, आजादी का अमृत महोत्सव मना लो। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, विश्व विजयी तिरंगा, घर घर तिरंगा, ये हमारा तिरंगा है। भक्ति को लेके बहुत सारे गाने भी आए, पहले जो गाने हैं जो हिट रहे हैं, मनोज तिवारी जी के लिए कौन सा गाना जो ऐसा है जो रोमांचित कर देता है, जिसे कहते हैं ना कि एकदम से रुआ रुआ खड़ा हो जाए उस गाने को लेके देशभक्ति की भावना से, वो कौन सा है? भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे प्यारा गुलिस्तां हमारा है, भारत भूमि दुनिया की शान है, ये तिरंगा लहराए वो अपना अभिमान है, भारत हमको जान से प्यारा है। आजादी को लेके, आजादी का जो संदेश है, आजादी कैसी, आजादी कितनी, आजादी को किस प्रकार से लेना चाहिए? मैं समझता हूं हर व्यक्ति के लिए स्वयं से पहले देश होना चाहिए। मैं धन्यवाद करता हूं नरेंद्र मोदी जी का, मैं धन्यवाद करता हूं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का। उन्होंने कहा है हमारे लिए हमारी पार्टी से पहले देश है।
और अभी आपने थोड़ी देर में देखा था कि किस तरह से सांसद मनोज तिवारी के साथ बाइक पर उनके पास सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर भी मौजूद थे। उनसे जब बातचीत की तो ये पता लगा कि आखिरकार वो क्या सोचते हैं इस तिरंगा यात्रा को लेकर, इस साल के इस 75 साल जो देश की आज़ादी को हैं उसके अमृत महोत्सव को लेकर। आपको सुनाते हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौर भी तिरंगा बाइक रैली में शामिल हो रहे हैं। सर, आज फख्र का दिन है, देश को आज़ादी मिल चुकी है, लेकिन कई बार ऐसा ख्याल आता है मन में कि इस आज़ादी का मतलब क्या है, और आपके लिए क्या मतलब है? इस आज़ादी का मतलब है कि हर भारतीय आगे मजबूती से बढ़ सके, खुले आसमान में हमारे संविधान के तहत कायदे कानून से आगे बढ़ सके, और हर भारतीय देश को मजबूत करने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन करे। जिस तरह से उस समय आज़ादी के परवानों ने देश को आज़ाद कराया, अपना बलिदान दिया, आज भी भारत बलिदान मांगता है अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से। तो प्रधानमंत्री जी का यही आह्वान है कि जो तिरंगा सरकार तक रुका हुआ था वो तिरंगा घर घर पहुंचे। सर, जब आप छोटे थे और जब आप फौज में थे तो कैसे आज़ादी का जश्न मनाते थे? देखिए, आज़ादी का उत्सव तो हमेशा बड़ा शानदार होता था, चाहे हम उसको किताब के अंदर तिरंगे को बनाएं, कागज पे तिरंगे को बनाएं, या फिर हाथ में तिरंगा लेके लहराएं। और मैं तो सैनिक रहा हूं, मैं तो खिलाड़ी रहा हूं, तो मेरा तो जीवन ही तिरंगे के साथ निकला है। जब हम कसम खाते हैं तो तिरंगे के ऊपर कसम खाते हैं, जब हम शहीद होते हैं तो तिरंगे में लिपट कर आते हैं, जब हम खेलते हैं तो छाती पर तिरंगा बना होता है, और जब जीतते हैं तो तिरंगा लहराता है। बताइए तिरंगा दूर कहाँ गया? और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि तिरंगा त्याग, तपस्या और बलिदान का प्रतीक है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी तिरंगा बाइक रैली का हिस्सा है। सर, आप जब तिरंगा देखते हैं तो क्या मन में ख्याल आता है? वही ख्याल में आता है जो हमारे पूर्वज आज से 75 साल पहले आजादी का उन मन में उत्साह लिए हुए कुर्बानी देने का काम किया, त्याग तपस्या करने का काम किया। आज हम उनके सपनों का भारत, उनके सपनों की उम्मीदों को तिरंगा के रूप में लेकर के एक उत्सव मनाने चले। जब आप लोग छोटे थे तो कैसे उत्सव मनाते थे आजादी का? वो तो गजब का उत्साह था, पता भी नहीं था, लेकिन धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े गैंग ने जब सेना पर भी गालियां देने लगे, स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करने लगे, तो देश को आश्चर्य होने लगा। कहीं आप देखते हैं कि कोई तिरंगे का अपमान कर रहा है तो क्या मन में ख्याल आता है? देखिए साहब, आज देश को जब तक अपने पूर्वजों को नहीं याद करेंगे, उनके कुर्बानी को, तब तक इस तिरंगा के प्रति हमें मोह नहीं होगा, उसके प्रति अपनापन नहीं आएगा। उन्हें क्या अपनापन आएगा जो सेना को गाली देते हैं, जो सेना को सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न चिन्ह करते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।